10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के नेप सराय में नोटबंदी से परेशान एक बिजनेसमैन ने खुदकुशी कर ली है। नोटबंदी की वजह से बिजनेसमैन वीरेंद्र कुमार का कारोबार ठप हो गया था और पिछले काफी दिनों से वो बैंक के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनके नोट नहीं बदले जा रहे थे। इस बात से परेशान वीरेंद्र ने फांसी लगा ली है। बड़ी खबर दिल्ली के नेप सराय से आ रही है, कारोबारी ने खुदकुशी कर ली है। ये तस्वीरें वीरेंद्र कुमार की हैं। वीरेंद्र सिर्फ 24 साल के थे, पेशे से बिजनेसमैन थे, लेकिन नोटबंदी ने इनकी सांसें भी रोक दी। वीरेंद्र ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली और इस तरह से एक व्यापारी का दर्दनाक अंत हो गया। अब वीरेंद्र के घर में मातम है, दर्द है, कलेजा चीर देने वाला रुदन है। वीरेंद्र दिल्ली के नेप सराय इलाके के रहने वाले थे। उनका ईस्ट ऑफ कैलाश में एलईडी का शोरूम है। वो लोगों को ब्याज पर रुपए देने का काम भी करते थे, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद उनकी दुकानदारी ठप सी हो गई थी। वहीं उधार दिए गए पैसे की बदली नहीं हो रही थी। इस बात से वीरेंद्र काफी परेशान थे। वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके थे। आखिरकार उन्होंने ये खौफनाक कदम उठा लिया। हम लोग अपना ही घर खरीदने वाले थे, मतलब कैश नहीं हो पा रहा था, पैसे नहीं थे, बहुत परेशान हो गए थे। मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है, दवाई ववाई के लिए भी मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे। फिर मैंने सामने आपा है, इनसे मैंने 500 रुपए उधार मांगे। फिर एक जगह कहीं इन्होंने 12 लाख रुपए कैश करवाने की बात भी करी थी, तो हो नहीं पाया। इसके लिए इन्होंने शायद ये सब की है। सुसाइड करने से पहले वीरेंद्र ने कई दिनों तक बैंक के चक्कर काटे, लेकिन उनका रुपया कैश नहीं हो पाया, इसलिए वो अपने मकान का किराया भी नहीं दे पा रहे थे। अब वीरेंद्र की खुदकुशी के बाद इलाके के लोग गुस्से में हैं। मोदी सरकार ने जब से ये चलाया है ना, जब से लोगों को बहुत टेंशन हो रही है और बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों को। पैसे के लिए बहुत परेशान है, घर में खाने को नहीं है, कहीं जाओ तो 1000 के 500 के 400 मिल रहा है। और ये काला धंधा करने वाले खुद ही गरीबों का खून चूस रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। घर के अंदर हमारे बच्चे भूखे प्यासे पड़े हुए। नोटबंदी के बाद एक एक कर लोग खौफनाक कदम उठा रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 24 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वो घबराएं नहीं, डरे नहीं, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि देश के पास पर्याप्त नोट हैं। जो थोड़ी बहुत करेंसी की किल्लत पेश आ रही है, उसे जल्दी ही दूर कर लिया जाएगा और फिर जिंदगी पहले जैसी ही सामान्य हो जाएगी। शहनवाज खान, दिल्ली, न्यूज़ 24। बेहद अफसोसनाक खबर है। हमारे साथ राहुल प्रकाश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या कुछ कहना है पुलिस का इस पूरे मामले में कि आखिर वीरेंद्र ने खुदकुशी क्यों की? राहुल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 राहुल, पुलिस क्या कह रही है? वीरेंद्र की खुदकुशी की वजह क्या बता रही पुलिस? देखिए, फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस इस मामले में कर रही है। जिस तरीके की परिवार आरोप लगा रहा है कि नोटबंदी यानी फाइनेंशियल क्राइसिस, उसकी वजह से जो चेंजेस नहीं हो पा रहे थे, यानी मनी एक्सचेंज हो गया, वो कराना चाहते थे, जो पैसा दिया गया था वो पुरानी करेंसी में मिल रहा था, डिप्रेशन की बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं उससे परेशान होकर ये सीलिंग फैन से यानी खुद को यानी सुसाइड किया है। यानी अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की बात है, उसमें सामने हो पाएगा कि आखिरकार कारण क्या था, क्योंकि परिवार ने साफ तौर पे कह दिया है कहीं ना कहीं नोटबंदी से परेशान थे, पैसा सारा डूब चुका था, कई चीजें करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रही थी। पिछले कुछ दिनों से इसी तरीके से परेशान चल रहे थे, यानी जब से नोट बंद किए गए थे, जो उनका काम था वो कहीं ना पूरी तरीके से ठप हो गया था। जिस तरीके से ये भी सामने आया है राहुल, यानी परिवार का कहना क्या ये है कि उनके पास इतना नकद था जिसे वो कैश करा नहीं पा रहे थे? देखिए, बताया गया कि करीब 12 लाख रुपए इनके पास था, वो
उसको वाइट करना चाह रहे थे। ये सामने आई थी बात, यानी उसको चेंज कराना चाह रहे थे। लंबा समय लग रहा था, परेशानी हो रही थी, काम कुछ नहीं हो पा रहा था। परिवार का जिस तरीके से कहना है, जो काम उनका चल रहा था, पेमेंट देनी थी, पेमेंट लेनी भी थी, लेकिन सब पुरानी करेंसी में हो रहा था। कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक था। डिप्रेशन की बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत परेशान थे, कारण यही हो सकता है कि सुसाइड किया हो। लेकिन ये एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है जो दिल्ली पुलिस इस मामले में कर रही है, क्योंकि जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम है, पिछले कुछ दिनों से जो चीजें देखी जा रही हैं, लोगों की परेशानी सड़कों पे देखी जा रही है। नोट एक्सचेंज कराने के लिए लंबी लाइनें हैं, एटीएम के लिए लंबी लाइनें हैं। कहीं ना कहीं वो परेशानी है, लोगों के पास खर्चे के लिए पैसा नहीं है, छोटी छोटी चीजें नहीं ले पा रहे। कहीं ना कहीं वो एक सबसे बड़ी परेशानी है। ये भी एक जरिया हो सकता है कि जिस तरीके से 12 लाख का अमाउंट है, एक बड़ा अमाउंट है, वो परेशान होकर सड़कों पर घूम रहे होंगे। पैसा एक्सचेंज राहुल, क्या वीरेंद्र ने नहीं है, घर परिवार घर में ही खुदकुशी की और किस तरह से आत्महत्या की उन्होंने? देखिए, सीलिंग फैन से चुन्नी जो गला जो फंदा है वो बनाया और घर पे ही इन्होंने ये सुसाइड किया है। हालांकि जिस बात को हम समझ पाए हैं, या दिल्ली पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही है, उनका कहना है कि जो घटनाक्रम अब तक रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट अब तक रहा है, उसमें कई चीजें क्लियर हुई हैं। ये साफ हुआ है कि कहीं ना कहीं परेशानी जरूर थी, पैसे की प्रॉब्लम थी क्योंकि लंबे समय से चल रही है। तो ये एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन उसमें साफ हो पाएगा, लेकिन सुसाइड जो है वो घर पर ही किया गया है। जी बड़ी खबर हमारे सहयोगी राहुल बता रहे हैं। नेप सराय की घटना है वीरेंद्र के पास। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उनके परिवार का कहना है दरअसल 12 लाख रुपए कैश था और वो एक्सचेंज नहीं करा सकते थे। वो कैश की लिमिट अब महज 2000 रुपए हो गई है और उन्हें वो पैसा देना भी था। इससे वीरेंद्र इतने परेशान हुए कि उन्होंने फांसी लगाकर घर में खुदकुशी कर ली।